आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GenTech4IT.com की तरफ से मैं आपको इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बता रहा था और आज की हमारी पोस्ट का वीडियो का अन्वान है सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट वाइज, जिसको हम मज़मून वाइज भी कहते हैं, ये इम्प्रूवमेंट क्या होता है। स्टूडेंट जब 12वीं या 10वीं के पेपर दे के अपना मैट्रिक या इंटर फुल पास कर लेता है, तब वो इम्प्रूवमेंट के इम्तहान देने का अहल करार पाता है। तो उसके बाद उसके लिए फ़ैसला और ये डिसीजन करना होता है कि उसने अपने मज़ामीन को इम्प्रूवमेंट करना है कि नहीं। अगर वो मार्क्स इम्प्रूवमेंट के लिए इम्तिहान देता है तो या तो वो सब्जेक्ट वाइज देगा या वो पार्ट वाइज देगा। तो इस पोस्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट क्या होता है। तो अमूमन इसके लिए लफ्ज़ हम सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट ही यूज़ करते हैं। मज़मून वाइज बहुत कम बंदे इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो ये GenTech4IT की तरफ से पोस्ट आपको दी जा रही है। सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट में सबसे पहली बात कि सारे मज़ामीन में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपके 7 मज़मून हैं तो उनमें से आप 5-6 में इम्प्रूव कर सकते हैं। एक मज़मून आपको हर हाल में छोड़ना होगा, तो वो सब्जेक्ट वाइज बन जाएगा। कोई एक मज़मून छोड़ दें तो वो सब्जेक्ट वाइज बन जाएगा। सारे मज़ामीन में अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो वो पार्ट वाइज बन जाएगा, या पार्ट 1 के करें या पार्ट 2 के करें। अगर सारा ग्रुप हो गया तो वो सब्जेक्ट वाइज नहीं रहेगा, वो ग्रुप वाइज या पार्ट वाइज मज़मून इम्प्रूवमेंट बन जाएगा। इसलिए सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट में सारे मज़ामीन में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट में अगर एक सब्जेक्ट में अप्लाई करना हो तो इस सब्जेक्ट के दोनों पार्ट्स के पेपर देने होते हैं। जैसा कि अगर हमने एक सब्जेक्ट अप्लाई करना हो उर्दू, तो उर्दू ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पार्ट 1 उर्दू का पेपर दे लें तो आपका सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट हो गया। नहीं, आपको उर्दू पार्ट 1 का भी पेपर देना होगा और उर्दू पार्ट 2 का पेपर देना होगा, तब वो एक सब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट में एक सब्जेक्ट पार्ट 1 का मज़मून और पार्ट 2 का मज़मून मिलाकर कंसिडर होता है। हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट क्या होता है। तो ये देखें, अगर आपने बायो पार्ट 1 देना है तो साथ ही आपने बायो पार्ट 2 भी देना है, तो लाजमी बात है फिर उसके प्रैक्टिकल्स भी देने हैं। इसी तरह आपने केमिस्ट्री पार्ट 1 देना है तो साथ में केमिस्ट्री पार्ट 2 भी देना है, ठीक है। तो लाजमी बात है पार्ट 2 देने के साथ उसके प्रैक्टिकल भी होंगे। इसी तरह आपने फ़िज़िक्स अप्लाई करना है तो साथ उसका फ़िज़िक्स पार्ट 2 भी करेंगे। तो ये आप दोनों मज़ामीन दोनों क्लासेस में से करेंगे, तो करेंगे आप मखसूस मज़ामीन ही। जिस तरह इस मिसाल में मैंने 3 मज़ामीन इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए हैं, बायो केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो। तो इन तीनों का आप देख रहे हैं पार्ट 1 भी उसका भी पेपर होगा, पार्ट 2 का भी पेपर होगा। अगर पार्ट 2 का पेपर भी होगा तो उसके साथ प्रैक्टिकल भी होंगे। तो हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट क्या होता है। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट की मार्क्स की डिटेल बताता हूँ। फ़र्ज़ करें हमने इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट वाइज के तीनों पेपर दे दिए हैं, बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के। अब हमारे पास जो बायो के नंबर आ रहे हैं वो हैं 35 जमा 40 और ये हमारे टोटल बनते हैं 75। हमारे हिसाब का नंबर थे वो थे फ़र्ज़ करें 72, तो 3 नंबर बढ़ गए, इसका स्टेटस हो गया इम्प्रूव्ड। नंबर 2 पे हमने केमिस्ट्री का पेपर दिया जिसमें से हमने 50 जमा 35 नंबर गेट किए जो कि 85 बनते हैं। तो फ़र्ज़ करें हमारे हिसाब का थे 86, तो ये नॉट इम्प्रूव्ड में आ जाएगा, एक नंबर हमारा कम हो गया। पिछले नंबर कितने थे हमारे 86 केमिस्ट्री में, तो हमारे इस दफ़ा कितने आए 85, तो इसका मतलब हमारा नॉट इम्प्रूव्ड हो गया। इसमें कोई मिसाल नहीं है। फ़र्ज़ करें पिछले पेपर्स में आपके पार्ट 1 में आए थे 45, अब आपने गेट किए हैं 50, लेकिन पार्ट 2 में आपके 35 मिलने की वजह से यहाँ 85 बने। पिछले पेपर में आपके 86 बनते थे, तो इस वजह से ये दोनों मिला के नंबर कंसिडर होते हैं कि बच्चे ने इम्प्रूव किया है कि नहीं किया। तो 50 जमा 35 85 होता है। तो पिछली दफ़ा अगर आपने 86 नंबर लिए हैं तो एक नंबर कम होने की वजह से ये नॉट इम्प्रूव्ड में आएगा, जबकि इससे पहले बायो आपने इम्प्रूव कर लिया है।
अब हमारे फिज़िक्स में 50 जमा 42 92 नंबर आए हैं, पीछे हमारे 80 थे, तो यह हमारा इम्प्रूव का वो स्टेटस यहाँ पे लगेगा। अब सब्जेक्ट वाइज में ये होता है, आपने इस मिसाल में 2 मज़ामीन में इम्प्रूव किया है, एक में इम्प्रूव नहीं किया, तो जिसमें आपने इम्प्रूव नहीं किया उसमें पीछे थे 85 और अब आपने गेट किए हैं 86, तो आपके स्टेटस में ये तीनों मज़ामीन पहले में 75 ही लगेंगे, अगले में 86 यानी कि हिसाब का लगेंगे जिसमें इम्प्रूव नहीं किया, और नेक्स्ट आपने इम्प्रूव किया है तो इसमें 92 लगेंगे, ये वाले 92। तो इस लिहाज से हमारा जो सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट होता है ये ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट से बेटर होता है कि जिस मजमून में नंबर बढ़ जाते हैं वो कंसिडर माने जाते हैं और आगे फॉरवर्ड भी हो जाते हैं, जबकि जिस मजमून में आपके नंबर्स आपके मार्क्स पहले से कम आते हैं उस मजमून में साबका यानी कि ओल्ड मार्क्स ही कंसिडर हो जाते हैं। इससे आपके मार्क्स कम होने के चांसेस नहीं होते, बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट करें तो वो दी बेस्ट और बेटर होगा। अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन ज़हन में आता है, वैसे मेरे जहन में जो बातें आ रही थी मैंने आप सबको बता दी हैं, इस बारे में अगर क्वेश्चन जहन में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि दूसरे दोस्त अहबाब भी इससे फ़ायदा उठा सकें, जिनको नहीं पता उनके लिए में भी इजाफा हो सके। तो जनाब मज़ीद तालीमी वीडियो के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट करें gaintech4it.com, और आज के लिए आप हमारे साथ सूरत पढ़ें, सूरत अखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो मेरे साथ रहिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो फेसबुक में या इधर ही आप कमेंट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।